अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन को लेके। आज दो सफ़र है। इसको मैं डिनर नहीं कह सकता, इसको मैं लंच नहीं कह सकता। हाँ, हाई टी की लिस्टों में आप इसको नोट कर सकते हैं। और अगर गेट टुगेदर हो घर के अंदर ऐसे वक्त कि ना वो डिनर हो ना वो लंच हो, तो हल्का फुल्का जो रखी जाती चीज़ें दो तीन हमारे पाकिस्तान में कौन से भी समोसे और रोल और इस किस्म की चीज़ें रख दी जाती हैं। तो अगर उनसे थोड़ा सा हट के अगर आपको पता हो कि आपके घर को ख़ास मेहमान इस वक्त आ रहे हैं कि जब ना लंच का टाइम है ना डिनर का, तो फिर अगर ये तैयारी कर लें तो वाकई बड़ी कीमती लम्हात होते हैं जब हम अपने आने वाले मेहमान की ऑनर में यानी खुशी में खाने की तैयारी करते हैं और जी जान से अच्छी चीज़ बना के उन्हें सर्व करते हैं। दोनों सफ़र बहुत डिफरेंट हैं। एक सी फूड में मैं यूज़ करूँगा, लेकिन प्योरली आप इसको बहुत सारे नाम हैं। हाई टी का मैंने बता दिया। एज ए स्टार्टर भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। एपिटाइज जिसको कहते हैं उसके तौर पे सर्व कर सकते हैं खाने से पहले हल्का सा। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब मेरे पास मौजूद है चिकन, और चिकन को हमने अगर तो घर में आप आसानी के साथ मशीन के ज़रिए थोड़ा सा मोटा कीमा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर इसको मजबूरी होगी हमारी कि हम इसको हाथ से चॉप करें। अच्छा, अभी तक सब्जियां तो हमने चॉप करते हुए देखी, समझी, सीखी, लेकिन चिकन भी चॉप होती है तो उसका तरीका चिकन को आपने लेयर फॉर्म में काट लेना है। 3 लेयर 4 लेयर ये लीजिए, 1 2 3 4 लेयर काटने के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से काम शुरू हो चुका है। अब हमने इसको जूलियन काट लेना है। बिल्कुल जैसे हम अक्सर दिखाते हैं, बताते हैं नूडल्स के लिए और चाउमीन के लिए या स्पेगेटी अगर हम बनाएं उसके लिए। इसको हम टर्न करेंगे। कीमा नहीं करना, याद रखिएगा। कीमा करना हो तो मेरे लिए बहुत आसान है। मैं वो जो हमारा देसी तरीका है मारना शुरू कर दूं तो वेजिटेबल हो या गोश्त हो सबका मैसअप हो जाता है। चॉप करना है, उसके बाद आपने इसको छोटे छोटे क्यूब में इस तरीके से काट लेंगे। ये अभी शायद आपको नज़र ना आए प्रॉपरली, अभी जब मैं इसको कुकिंग की तरफ लेके चला जाऊंगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई तो बहुत छोटे छोटे टाइनी से क्यूब हैं। बस हमारे इस सफ़र में असल मेहनत ये है। बहुत स्टाइलिश इसकी सर्विंग है और बड़ा मज़ेदार है। चिकन ट्री इसका नाम है जनाब। थोड़ा सा और चिकन इसमें ऐड करें हम। तकरीबन 1.5 पाव के करीब चिकन का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे। आप हाफ केजी तक 400 ग्राम चिकन है मेरे पास,
आप हाफ केजी तक का इस्तेमाल इस पे कर सकते हैं। ये लीजिए जनाब, याद रखिएगा, बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि शॉट इसका ख़वातीन जो ढूंढेंगी वो होगी चॉपर मशीन। लेकिन याद रखें, चॉपर मशीन में ये क्यूब नहीं बनेंगे बल्कि कीमा बन जाएगा इसका। और इसकी जो असल लुक है पकने के बाद जो हम दिखाना चाहते हैं अपने मेहमानों को, वो शायद ना आ पाए। और जब वो चीज़ नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा गुस्से का इजहार होता है कि बिल्कुल सब कुछ तो ठीक था, ये बन क्यों नहीं रही। और फिर कुछ अल्फाज उस चीज़ के लिए होते हैं और कुछ अल्फाज हमारे जैसे छोटे से टीचर के लिए होते हैं कि यकीनन उन्होंने सही नहीं बताया या कोई चीज़ छुपाई है। तो खुदारा ऐसा कभी भी मत सोचिएगा कि स्पेशली मैं आप लोगों से किसी भी चीज़ को छुपाऊं, क्योंकि आप लोगों से छुपाने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने जो इल्म मुझे दिया है, मैं अल्लाह ताला से उसके दिए हुए इल्म को छुपा के रखूं। तो क्लियरिटी के साथ आप तक जा रहा है, सीखना आपका काम है। यहाँ मैं इसको काट के रेडी करता हूँ, आपसे ज़्यादा चाहता हूँ ब्रेक की। मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। चिकन हमारी बिल्कुल रेडी है और यहाँ पे बहुत थोड़ा सा ऑयल, समझ लें 2 या 3 टेबल स्पून, इससे ज़्यादा ऑयल नहीं, कम से कम ऑयल इसके अंदर इस्तेमाल होगा। 1 चाय की चमची भर के अदरक और लहसुन दोनों हम वज़न होने चाहिए। अगर इत्तफाक है कि घर के अंदर पिसी हुई अदरक नहीं है या आपने शामिल नहीं की, तो आप 1 चाय की चमची पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर अदरक लहसुन मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात होगी। थोड़ा सा इसको हम पकाएंगे। लहसुन अदरक को जलाना नहीं है, बस हल्का सा ये कुकिंग का अमल इसका आए और आपने ये चिकन के जो छोटे क्यूब हैं ये शामिल कर देने हैं यहाँ। और अब इसको खूब अच्छी तरीके से हमने फ्राई कर लेना है। शुरू में थोड़ा सा इसको चला दें, क्योंकि अगर ये यहीं रखे आपने इसको चलाया नहीं तो ये पक जाएगा और फिर थोड़ा सा बाद में आपको परेशान करेगा। चले जनाब, ये ओके। अब इसको आपने छोड़ देना है। यहाँ पे 1 अदद दरमियानी प्याज, अगर बड़ी है तो आपने आधी प्याज का इस्तेमाल करना है। प्याज को थोड़ा सा स्लाइस करके चॉप कर लीजिएगा।
सेम वही तरीका है जो हमने अभी चिकन पे अप्लाई किया, लेकिन यहाँ प्याज को बहुत छोटा रखना है। अब यकीनन कैमरे की नज़र से मैं आपको दिखा दूं, ये देख सकते हैं छोटे छोटे क्यूब आपको बड़े वाज़ेह तरीके से क्लियरिटी के साथ नज़र आ रहे होंगे। ये अमल किसी मशीन से शायद ना हो पाए, तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप हाथ से इसको चॉप कर लें, ताकि हमें हमारा मतलूबा रिज़ल्ट जो हमें रिक्वायर्ड है वो ज़रूर यकीनन मिल जाए। एक अदद प्याज के बाद 2 अदद टमाटर, टमाटर को अंदर के बीज हम निकाल देंगे इसके, और सेम टाइम में चिकन का जो पीस है क्यूब वो कंटिन्यू हमने स्लो आंच पे पकाना है, ताकि उसकी हीक तमाम की तमाम ज़ाया हो जाए, निकल जाए, और बड़ा अच्छा सा एक जायका हमारे गोश्त चिकन में आ जाए। अच्छा जब यहाँ पे टमाटर दरमियाने लीजिएगा या दरमियाने से छोटे, वो ज़्यादा जायकेदार होते हैं, मीठे होते हैं, मज़ेदार होते हैं। और इसको थोड़ा सा आपने उस वक्त तक फ्राई करना है, चलाना है, जब तक गोश्त का अपना जो कुदरती चिकन का पानी है वो खुश्क ना हो जाए। अब यहाँ पे एक कॉलर है, मैं उनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शाहज़ाकिर, मैं आपकी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ। बहुत शुक्रिया। आपको बता नहीं सकती कि मैं शादी के बाद मुझे एक पराठा बनाना नहीं आता था, पंजाबी पराठा, वो आपसे सीखा मैंने, और अभी तक दिल से दुआ निकलती है। माशाल्लाह, अल्लाह मियाँ और इज्जत दे। और मुझे मसाला चैनल, दूसरे चैनल देखती, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आप पसंद है। बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहूँगी कि आप बेकरी के बिस्किट बनाना सिखा दें, और ओवन में कैसे रखने हैं, क्या टाइमिंग्स है, क्या बिस्किट? जी ठीक है, आपकी और रिक्वेस्ट। मुझे मेरी बहुत दुआएं, अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। मुझे टॉप ऑफ द वर्ल्ड में शेफ आप पसंद है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। आपकी फीलिंग हम तक आ गई। आप की जो रिक्वेस्ट है वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम अपनी लिस्टों में शामिल करते हैं। अच्छा जनाब, 2 अदद, बहुत शुक्रिया जी, 2 अदद टमाटर के भी वही ट्रिक करनी है, यानी कि जो चिकन के साथ हमने किया था। और यहाँ पे इसको बारीक पानी जब पूरा अच्छे तरीके से इसका ड्राई हो जाए, और इसके अंदर अब बारी है इसके अंदर हल्के से कलर लाने की, तो चंद लम्हों में इसको फैला दें आप, तो बस हल्का सा कलर आएगा और हमारी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल तैयार हो गया। अच्छा यहाँ पे हम लेंगे क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीना, पुदीने के सिर्फ पत्ते होंगे, इसको भी हमने बारीक ये बिल्कुल रेडी। इसमें जैसी कलर आ जाए तो हम अपनी अगला, अब बारी है इसके अंदर फ्लेवर शामिल करने की। लगभग 2 टेबल स्पून के बराबर लेमन जूस में शामिल करूंगा, आधी चाय की चमची पिसी लाल मिर्च, आधी चाय की चमची हल्दी, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है ज़ीरा 1 चाय की चमची, ये हम शामिल करेंगे। जायके के हिसाब से इसमें नमक,
और इसको खूब अच्छी तरीके से ज़रा सा हमने मिक्स कर लेना है ताकि चिकन जो है मज़ेदार सी जायके में तब्दील हो जाए और उसकी लुक रंगत बहुत मज़ेदार हो जाए। अब 1 2 3 चीज़ें आप चाहें, अगर इसको स्ट्रॉन्ग या चटपटा करना तो इसके अंदर प्लीज़ लाल मिर्च का इजाफा मत कीजिएगा। हाँ, हरी मिर्च ले लें, मोटी वाली 2 3 4 वो चॉप करके डाल दें। लेकिन उससे भी आपने स्टेप आगे जाना है स्पाइसी में कि ऐसा हो कि बर्निंग वाली बात हो, तो फिर वो जो छोटी वाली हरी मिर्च है 3 4 वो लेके चॉप करके वो इसमें शामिल कर दें। पीछे लाल मिर्च मत बढ़ाइएगा, याद रखिएगा। एक और कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ जाकिर बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ जाकिर। जाकिर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी जाकिर साहब, मैं आपसे इतनी ज़्यादा मुतासिर हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आपकी दुआएं बेटियों के लिए होती हैं ना, इससे बड़ी आप कोई दुआ नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। और अब मुझे एक रेसिपी की आपसे लेनी है कि जाकिर साहब कम से कम उस रेसिपी को 8 से 10 साल हो गए हैं। वो वाला चिकन जलफ्रीजी जो आपने आज से 10 साल पहले जो बनाया था ना, उसकी रेसिपी मेरे से मिस हो गई है। चिकन जलफ्रीजी? जी 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 जी, जिसमें आपने टमाटर और ये अदरक क्रिस्टल में डाली थी। ठीक है, वो इतनी पुरानी रेसिपी है, लेकिन उस जैसी चिकन जलफ्रेजी आपने अभी तक नहीं बनाई। तो अब आप एक दफ़ा तो और बना देना। चले जी, इंशाल्लाह ताला आपकी रिक्वेस्ट सर आँखों पे हमारे पास आ गई है। और चीज़ें पुरानी आपके लिए बिल्कुल हुई, वो काफ़ी अरसे पहले। मेरे लिए तो मेरी वो अपनी चीज़ें हैं और मैं हर अपने खाने को बहुत प्यार से और मोहब्बत से अपने पास रखता हूँ, संभाल के रखता हूँ। कुछ अल्लाह ताला ने गैबी ताकत दी हुई है जो दिमाग में रखी रहती हैं सब, तो इधर उधर भूलने का कोई बात नहीं है। हाँ, आप जैसे मोहतरम लोग मुझे याद दिला देते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ बनाई थी, वो बना दें, तो वो आ जाती है। बस सारा डिपेंड जो है या सारा दारोमदार आप लोगों की रिक्वेस्ट और फरमाइश पे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। यहाँ वक्त एक ब्रेक का है जनाब, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। मसाला जब थोड़ा सा पक जाए तो बड़ी अच्छी सी उसकी वो आ जाए, तो यहाँ पे आधा पाव दही ले लें, खूब अच्छी तरीके से फेंट के। थोड़ा सा बढ़ भी जाए दही तो कोई मुज़ायका नहीं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि दही फ्रेश होना चाहिए। और डब्बे वाला जो दही मिलेगा वो इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि वो थोड़ा सा मीठा होता है। तो अगर उस दही का इस्तेमाल हम यहाँ करेंगे तो शायद इसका जायका कुछ और हो जाए। यहाँ पे दही शामिल करना है और अब इसको हमने खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए जनाब, दही जैसी मिक्स हुआ, ये फ़ौरन दही गर्म होते एकदम पानी बन जाता है। ये कुदरत का एक बड़ा अजीब सी ट्रिक कह लें उसको, या बड़ी खूबसूरत सा एक अमल कह लें कि दही जमा हुआ होगा, आप चम्मच से खा सकते हैं, लेकिन ये ज़रा सा इसको हीट आप देंगे तो ये बिल्कुल पानी की तरह पतला हो जाएगा। फिर आप इसको चम्मच से नहीं खा सकते, बल्कि फिर पानी की तरह इसको पिएंगे। वही अमल ये हमारे खाने में करता है। यहाँ ये इसका बना पानी, और हमने चूल्हे को तेज़ करके इसका वो पानी जो दही का बना है उसको हमने थोड़ा सा ड्राई करना है। अब दही के साथ साथ टमाटर, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च भी जोश में आ जाएंगे और उनका भी पानी दही के पानी के साथ मिक्स हो जाएगा। तो बिल्कुल एक नया जायका हमें मिलेगा और वही जायके की हमारी कीमत है। यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कि इसकी सर्विंग बड़ी स्टाइलिश है। मेरा ख़ास तौर पे वो फैमिली मेम्बर जो चाहते हैं कि कुछ ख़ास सर्व किया जाए, उनके लिए। अच्छा, आपने एक तरीका
इसका देखा कोई मुश्किल ऐसी चीज़ नहीं है कि जो हमारे घरों में ना हो या जिसको हम संभाल ना सकें। यहाँ इस तरीके से छोटे छोटे ये गोल आइसबर्ग के लीव्स आप ले लें, इसको खोल लीजिएगा ताकि बड़ा अच्छा सा एक कप बन जाए। कुदरत ने इसको बड़ी खूबसूरत लेयरिंग में बनाया है और हल्के हल्के हाथ से आप इसको खोलते जाएंगे, ये बिल्कुल सुकून से खुलता चला जाएगा। बस बहुत ज़्यादा मकदार ना हो। मैं इसको रोक लेता हूँ क्योंकि प्लेटर पे जगह ख़त्म हो गई और यहाँ इस कीमे को जैसी दही का पानी खुश्क हो जाए बस याद रखिएगा कि इसको जलाना नहीं है, आपने चूल्हा हमने बंद कर देना है। और यहाँ पे एक एक 1.5 टेबल स्पून के बराबर ये इन कपों में रख के आपने आने वाले मेहमानों को बतौर स्टार्टर, बतौर एपिटाइज़र या अगर घर में आपके फिंगर फूड लंच या डिनर की तैयारी आप कर रहे हैं तो उसके लिए वो जो हम पकोड़े, समोसे, कचौरी और रोल इस किस्म की चीज़ें अपने मेहमानों के आगे ऑफ़र करते हैं, अगर इस किस्म के खाने हम उनके सामने रख दें तो उनको एहसास होगा कि मेज़बान ने हमारे लिए वाकई बड़ी ख़ास तवज्जो रखी, क्योंकि ऐसी चीज़ें मार्केट से मिलना मुमकिन नहीं है। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे टाइम बचाने के लिए मैं अमल कर चुका हूँ, दूसरे सफ़र का अमल है जनाब। ब्रेड स्लाइस हर घर में होता है, ऐसा शायद ही कोई घर हो जहाँ पे ब्रेड डबल रोटी का कोई इस्तेमाल ना हो। ब्रेड स्लाइस ले लें, 6, 7, 8 दाने, एजेस उसको काट लें और एजेस फेंकिएगा नहीं बल्कि धूप में सुखा लें। सुखाने के बाद उसको चूरा कर लें तो वो आपका होममेड ब्रेड क्रम्ब बन गया, उसको रख लें, कभी भी काम आ सकता है। कबाबों में और बहुत सारी जगहों पे उसका इस्तेमाल है। उसके बाद 2-2 स्लाइस रख के या 3-3 स्लाइस रख के, इज़ ऑल डिपेंड, आप इसके स्ट्राइप, छोटे छोटे स्ट्राइप लंबे लंबे काट लेने और उसके बाद इसको हमने टर्न करना है और बिल्कुल छोटा छोटा छोटे क्यूब इसके काट लेने हैं। अच्छा, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ब्रेड जो है वो फ्रेश और ताज़ी होनी चाहिए। अगर 1-2 दिन की ब्रेड होगी तो वो फिर ऐसे कट नहीं पाएगी, बल्कि वो खुद ब खुद काटने में चूरा हो जाएगी और हमारा जो मकसद है वो सब ख़त्म हो जाएगा। ये ब्रेड एक प्लेट में रख दें और इसको खोल लें हाथ से। दोनों बहुत कीमती स्टाइल हैं आज के। यहाँ पे ऑयल रेडी कर लेते हैं। अच्छा जनाब, यहाँ पे मौजूद है मेरे पास, इसको रखता हूँ मैं, झींगा, जैसे मैंने कहा था जी सी फूड का है, तो आप सी फूड 2-3 स्टाइल के इसको हम बना सकते हैं, इसका एक स्टाइल नहीं है।
मैं जो आज दे रहा हूँ वो बहुत ही कीमती मज़ेदार सा है कि इस झींगे को, ये दरमियाने से छोटा झींगा है, आपने इसको इस तरीके से काट लेना है। खुदारा कीमा मत कीजिएगा, मतलब बहुत शॉर्टकट ख़वातीन ढूंढती हैं कि जी हम इसको चॉपर मशीन में कीमा कर लेते हैं, तो प्लीज़ कीमा मत करें, क्योंकि कीमा करने से इसकी वो जो अपनी एक लुक आएगी झींगे की, वो ख़त्म हो जाएगी। इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। और झींगे के बारे में बड़ा मशहूर है जनाब कि सबसे दुनिया में कम टाइम में पकने वाला फूड क्या है, वो झींगा है। इवन कि चाय भी इतनी जल्दी नहीं बन सकती। अच्छा, आप चाहें तो दुम हटा भी सकते हैं, मैंने लगी रहने दी, क्योंकि वो मैं ज़बरदस्ती की मेहनत क्यों करता कि पहले झींगे की दुम साफ़ करता, फिर उसको हटा देता, फिर उसको करता। साबुत झींगे को धो के एक एक उठाते जाएंगे और इस तरीके से इसका छोटे छोटे पीसेस काटते जाएंगे। मकसद है इसका, आप इसको दूसरी ज़बान में कह सकते हैं मोटा कीमा हाथ का, लेकिन खुदारा इसको नाइफ से जो वो इसका भुर्ता मत बना दीजिएगा। ये लीजिए जनाब, झींगा बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। कलर आप देख सकते हैं कितना वाइट है, ये पहचान है कि हाँ जी झींगा बिल्कुल। अगर इसमें पिंक कलर या गुलाबी कलर आ जाए और चिपचिपाहट हाथ पे हो तो आप समझ जाएं कि झींगा फ्रेश नहीं है, बहुत बासी और पुराना है। और झींगे की स्मेल पिंक कलर होगा लेकिन उसमें स्मेल नहीं आएगी, तो आप शायद इस ज़हन में कहें कि जी पिंक तो लग रहा है, शायद ये पिंक नस्ल का हो, क्योंकि स्मेल तो नहीं है। ख़राब होता तो ये बदबू देता, ऐसा नहीं है, कि वो बदबू को ख़त्म करने के लिए वो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसकी वजह से बदबू उसमें से ख़त्म हो जाती है। लेकिन झींगे का पुराने होने का एक ही साइन है, वो है पिंकिश कलर, डार्क पिंकिश कलर आ जाएगा। तकरीबन हाफ़ के-जी झींगे थे मेरे पास, जिनको हमने बारीक चॉप कर लेना है। और दुमों को संभाल लीजिएगा, दुम का इस्तेमाल कहीं नहीं है। अगर घर में छोटे बच्चे हैं तो खुदारा उनको तो बिल्कुल भी दुम वाला झींगा ना दें, क्योंकि वो गलती से अगर दुम को भी खा गए तो कुदरत ने इसके अंदर झींगे का जो हथियार है वो मैं दिखा दूं, यानी कि जो इसका असला वो ये दुम है। और दुम के साथ ये अगर मैं इसको टर्न करूँगा तो ये कांटा नज़र आ रहा है आपको, बड़ा वाज़े तौर से मेरे हाथ में। ये कांटा, इसमें बड़ा शदीद जहर होता है और बड़ी तकलीफ़देह होती है इसकी चुभन। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तमाम झींगा जो चॉप किया हुआ है ये हमने बॉल में शामिल किया, एक अदद अंडे को फेंट के शामिल किया, आधी चाय की चमची काली मिर्च हम शामिल करेंगे, बहुत हल्की सी दारचीनी पाउडर, एक पिंच के बराबर या 2 पिंच समझ लें, एक चाय की चमची लहसुन का पेस्ट हम शामिल करेंगे, जायके के हिसाब से इसमें नमक, लेकिन याद रखिएगा झींगे में नमक कम से कम इस्तेमाल किया जाता है। और अब आपने टाइम आप लोगों को सिखाने में ख़त्म हो जाता है। अच्छा, इसको मिक्स कर लें खूब अच्छी तरीके से। उसके बाद मैदा 3 टेबल स्पून, कॉर्नफ्लावर 3 टेबल स्पून,
इसको मिक्स करेंगे। जब ये कंप्लीट मिक्स हो जाए तो ये जो ब्रेड ये पीसीज है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा झींगा सेम पकोड़े वाले स्टाइल में। इसमें किसी ट्रिक का कोई काम नहीं है। ख़वातीन जो पकोड़े बनाती हैं बस वो ज़हन में रखिएगा और आपने फॉलो अप करते रहना है। मैं काम के साथ साथ आपको थोड़ी सी आसानियाँ भी बता देता हूँ कि किस काम को किस काम से आप याद रखें कि भाई इसके पकोड़े बनाने हैं। सिंपल। और उसके बाद हाथ खुश्क कर लें अच्छी तरीके से धो के। ऑयल आपके पास बिल्कुल रेडी होना चाहिए और इसको खूब अच्छी तरीके से कोटेड कर लें। हाथ से इसको दबा लें। टाइम मेरे हाथ से शायद स्लिप होने वाला है। बड़ी कीमती चीज़ है ये। वन ऑफ द बेस्ट डिशेस में से एक डिशेस जो मेरी अपनी है और मेरे अपने हाथ की है, जिस पे कई इनामात मैं जीत चुका हूँ। जी चाहता है कि जो अल्लाह ताला ने इल्म और शऊर दिया वो सब आप लोगों को दे दिया जाए। लेकिन क्या करूं, कभी कभी बड़ा मजबूर होता हूं आप लोगों के रिक्वेस्ट के आगे, फिर टाइम के आगे। और ये वो काम है जिसमें थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है। और उसके बाद आपने इन बॉल्स को स्लो आंच पे रख के, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, एक दफ़ा चूल्हे को तैयार कर लें, यानी कि ऑयल रेडी होना चाहिए। ये बॉल आपने फ्राई कर लेनी है। सिंपल। अब याद रखिएगा, मैंने शुरू में एक जुमला कहा था कि दुनिया में सबसे जल्दी पक जाने वाली जो चीज़ है वो है झींगा, और इसमें सिवाय झींगे के और कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल जहन में रखते हुए आपने इसको फ्राई करना है। 1-1.5 घंटा नहीं, बस हल्का सा इसको कलर चेंज आए और ये फ्लोटिंग ऊपर होने लगे, यानी कि तैरने लगे। साइडें इसकी चेंज कर दें और ये हमारी गेट टुगेदर फिंगर लंच या डिनर के लिए एक ऐसी सी फूड डिश तैयार है जो शायद बाज़ार में आपको ना मिले, और अगर मिले भी तो यकीन माने प्राइसेस इसके ऐसे होंगे कि आप बोलेंगे नहीं चाहिए, हमने नहीं खाना। लेकिन ये चीज़ आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसकी लुक आपके सामने है, और सबसे बड़ा इसका जो है, इंशाल्लाह जब आप घर में बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसकी पहली बाइट लेते ही, अगर आपने गलती से डिश में से एक पीस लिया है तो यकीन माने मैं लिख के साइन कर के देने के लिए तैयार हूँ कि पहली बाइट लेते ही आप दूसरे पीस पे खुद ब खुद जल्दी से उठा के अपनी प्लेट में रखने की कोशिश करेंगे। तो अगर ऐसी कोई चीज़ आपको किसी दावत में नज़र आ जाए तो पहले ही 3-4 उठा लें, क्योंकि ये वो डिश है जो सबसे पहले आपके घर में, आपके दस्तरखान पे ख़त्म हो जाएगी। दोनों सफ़र, दोनों वेरी स्पेशल, मज़ेदार से। और इसके साथ ही वक्त हुआ है आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और दुआ करते रहें हर वक्त उस खालिक, मालिक, उस परवरदिगार से कि ऐ रब, तू सब कुछ जानता है, तुझसे कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं। यहाँ तक कि वो गुनाह जो हमने अकेले में किए, रात के अंधेरे में किए और छुप के किए, तेरे पास सब मौजूद है। और ऐ रब, उनकी जो सज़ा तूने देनी है वो हमें देना, हमारी औलाद को नहीं देना। ऐ रब, और वैसे तो तू रहीम है, तू करीम है, और उनकी सज़ाएं अगर तू देना भी चाहता है तो हमें इसी दुनिया में दे देना, आखिरत में उनका हिसाब मत करना। ऐ रब, आखिरत में तो हमारे पास ना नज़र होगी, ना ज़बान होगी कि हम तुझसे कुछ कह सकें,
क्योंकि हमें, हमारे दिल को पता है कि हम कितने गुनाहगार हैं। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी औलाद पे और हमारी बेटियों पे, क्योंकि ए रब तेरी ज़ात रहीम और करीम की ज़ात है। ए रब रहम फरमा। अल्लाह हाफ़िज़।